बाजार के सबसे बड़े संरक्षक से, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम अक्सर सेबी को सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसका काम उससे कहीं ज्यादा है। ये बाजार में छोटे निवेशकों का, कह सकते हैं, एक बॉडीगार्ड है। बिल्कुल। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब ये गैर सांविधिक निकाय मतलब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, जिसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थीं। अच्छा। असली ताकत तो इसे 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बाद मिली, जब सरकार को लगा कि बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत संस्था की जरूरत है। तब सेबी अधिनियम 1992 पास हुआ और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। एग्जैक्टली। और इसकी शक्तियों की बात करें तो ये कोई मामूली शक्तियां नहीं है। कहा जाता है कि सेबी के पास एक सिविल कोड जैसी शक्तियां हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या सेबी किसी को जेल भेज सकता है? What's fascinating here is कि सेबी के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोड की कई शक्तियां हैं। इसका मतलब है कि वो किसी को भी समन जारी कर सकता है, किसी से भी पूछताछ के लिए बुला सकता है, शपथ पर सबूत ले सकता है और दस्तावेजों की जांच का आदेश भी दे सकता है। ओके। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या धोखाधड़ी करता पकड़ा गया तो सेबी उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है और उसे बाजार से प्रतिबंधित भी कर सकता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक गोल्डन फैक्ट है। अच्छा। और आजकल सेबी विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी काफी काम कर रहा है। मैंने स्वागत एफआई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था। ये नाम तो बड़ा आकर्षक है, पर यह है क्या? स्वागत फाई का पूरा नाम है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके। आसान भाषा में ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों मतलब एफपीआईज और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों FVCIs के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। मतलब अब भागदौड़ कम? हाँ, पहले उन्हें भारत में निवेश करने के लिए कई जगह से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय और कागजी कार्रवाई लगती थी। अब सब कुछ एक ही जगह से तेजी से हो जाएगा। ये सुनने में तो अच्छा है कि विदेशी निवेश आसान हो जाएगा, लेकिन क्या इससे हमारे बाजार में अस्थिरता का खतरा नहीं बढ़ता कि जब चाहे पैसा आया और जब चाहे निकल गया, जिसे हम हॉट मनी कहते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसीलिए इस फ्रेमवर्क में ट्रस्टेड शब्द पर जोर दिया गया है। सेबी उन्हीं निवेशकों को ये सुविधा देगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो भरोसेमंद देशों से आते हैं। इसका मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना है, ना कि नियमों को कमजोर करना। मतलब संतुलन बनाना ही यहाँ पर मुख्य चुनौती है। सही बात है। और ये जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट से जुड़ता है, जहां विदेशी निवेश के फायदे और नुकसान दोनों पर सवाल बन सकता है। समझ गया। सेबी से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जैसे AIFs, REITs और InvITs। ये पारंपरिक स्टॉक और बॉन्ड से कैसे अलग हैं? AIFs यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स